अस्सलाम वालेकुम नीट एस्पिरेंट्स। आज बेटा मैं यहाँ पे बॉटनी डिस्कस नहीं करने आया हूँ, बल्कि थोड़े से कुछ टिडबिट्स मैं आपको नीट के बारे में कहना चाहता हूँ। सीक्रेट स्ट्रेटजी फॉर अटेम्प्टिंग नीट 2021 पेपर। बेटा ऑलमोस्ट जो 40% बच्चे हैं वो नीट के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं। बाकी जो 60% होते हैं तिम आसान एग्जाम देने चकरा करने का आसान, लेकिन जो 40% स्टूडेंट्स है या 30% स्टूडेंट्स है बहुत मेहनत करके नीट एग्जामिनेशन देने जाते हैं। लेकिन अब ये नीट एग्जाम क्रैक कौन करेगा, क्या ये डिपेंड करेगा कि किसने कितना पढ़ा है? यस, डेफिनेटली उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन मोर देन दैट ये डिपेंड करेगा कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी इस नीट एग्जामिनेशन के दौरान। आप कैसे परफॉर्म करोगे, आप कैसे हैंडल करोगे, एंग्जाइटी को कैसे हैंडल कर पाओगे आप एग्जामिनेशन के दौरान। इसी पे थोड़ा सा मैं आज आई विल टेक योर 5 minutes एंड आई विल लेट यू गो थ्रू द फेजेस विच यू विल बी एक्सपीरियंसिंग इन द नीट एग्जामिनेशन। बेटा बहुत जब आप एग्जाम देने जाओगे आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, बहुत काम रहना है, और जो भी आपने पढ़ा है अपनी नॉलेज से, अपनी पढ़ाई से, अपनी मेहनत से अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करना है कि मुझे आएगा, डेफिनेटली आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे नहीं आएगा। और यह भी याद रखना है ओवर कॉन्फिडेंट होना बिल्कुल नहीं है। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंट होंगे यू विल फील वेरी कॉम। और बेटा अपने दिमाग को ज्यादा सिट्रस ना दें, आराम से जाए आप एग्जाम देने। और जब आप अपना OMR शीट लोगे, क्योंकि पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले आपको OMR शीट दिया जाएगा, OMR शीट को बबल करने से पहले, उसको फिल करने से पहले आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि मैं कहीं पे कोई मिस्टेक ना करूं, अपना नाम मैं अच्छे से लिखूं, लेजिबली लिखूं, और जो नीचे वो सर्कल्स दिए हैं मैं अप्रोप्रिएट सर्कल्स को बबल करूं। लेकिन गलती हो जाएगी तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर गलती हो जाएगी, अगर आपने OMR शीट में अपना रोल नंबर लिखते हुए, अपना नाम लिखते हुए, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखते हुए कोई गलती की है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी OMR शीट नहीं है जो स्क्रीन नहीं होता है। ऑल द OMR शीट्स गेट स्क्रीन। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि आप डिलिबरेटली गलती करोगे, नहीं, गलती नहीं करनी है, हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि दिमाग में याद रखना कि हमने जो OMR शीट सबमिट किया है ये डेफिनेटली स्क्रीन होगा और इसकी डेफिनेटली मार्किंग हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये एक OMR शीट है जो शायद आपको इस बार मिलेगा, क्योंकि आपको पता है देयर विल बी 50 क्वेश्चंस फ्रॉम बॉटनी, 50 फ्रॉम zoology, 50 फ्रॉम फिजिक्स एंड 50 फ्रॉम केमिस्ट्री। लेकिन बेटा पहले 30 अलग से होंगे, 30 के 30 अटेम्प्ट करने होंगे। मान के चलो बेटा ये फिजिक्स है, यहां पे बेटा फिजिक्स में आपको 30 के 30 अटेम्प्ट करने हैं, 30 को अटेम्प्ट करें पहले 30, लेकिन जो लास्ट पे 20 दिए होंगे उनमें से आपको सिर्फ 15 अटेम्प्ट करना है। तो आपको इस बार चॉइस मिलेगी। ये मैं नहीं मानता ये एडवांटेज है, क्योंकि ये मात्र एक बच्चे से एडवांटेज, हर किसी बच्चे को ये एडवांटेज है। तो मूजुबन काम करेंगे नाज, वहां पे हमें चॉइस है, हमें 20 में से 15 ही करने हैं वक्त शोंगो। फिलहाल नहीं बेटा, ये चॉइस हर किसी के पास है, तो बेटा इट्स नॉट एन एडवांटेज। ठीक है बेटा, तो OMR शीट को बबल अच्छे से कीजिए, यहां पे रोल नंबर लिखना है, यहां पे जो बेटा सर्कल्स है इनको प्रॉपरली फिल करें, और बेटा फिल करते वक्त ध्यान रखें कि गलत ना हो जाए। मैं फिर रिपीट करता हूं, गलत हो जाएगा तो कोई मसला नहीं है, उसकी वजह से, उस एक गलती की वजह से आप अपना पेपर इंपैक्ट नहीं होने देंगे। अगर गलती गई, लीव इट देयर, मूव टू द क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्व दैट विद कॉन्फिडेंस। ठीक है बेटा, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा सबसे बेहतरीन चीज यह है कि आपको उसमें 3 सेक्शंस होंगे, फिजिक्स, बॉटनी होगी, zoology यानी कि बायोलॉजी का सेक्शन होगा, देन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और मेरे हिसाब से बच्चे को सबसे पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी इज रिलेटिवली इजियर देन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और जब बेटा बायोलॉजी स्टार्ट करोगे, क्वेश्चंस आएंगे, आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगी। और बेटा दूसरा पॉइंट ये कि जब आप बायोलॉजी अटेम्प्ट करोगे, बायोलॉजी अटेम्प्ट जल्दी आप करोगे, क्वेश्चंस आप जल्दी से सॉल्व करोगे, आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का 1 मिनट मिलेगा। लेकिन बायोलॉजी का कोई क्वेश्चन आप 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, इससे आपको टाइम बचेगा, वो टाइम आप लेटर ऑन फिजिक्स और केमिस्ट्री को सॉल्व करने में ये खर्च कर सकते हो।
इज दैट फाइन? तो क्या काम करना है? तो सबसे पहले जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो डायरेक्टली मूव टू द बायोलॉजी सेक्शन। बायोलॉजी में डेफिनेटली ज़ूलॉजी सेक्शन पे आप जाएं, क्योंकि बॉटनी रिलेटिवली डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी में जाएं, ज़ूलॉजी से स्टार्ट करें। और अगर आपको ज़ूलॉजी करते करते आपने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 देखा और आपको 5 क्वेश्चन में से अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं आता है, घबराने की जरूरत नहीं है। छोड़ दो ज़ूलॉजी को, बॉटनी पे चले जाओ। बॉटनी में हो रहा है तो फिजिक्स पे चले जाओ। आई मीन अगर आप किसी जगह पे अटक गए, वहां पे अटकना नहीं है, वहां पे टाइम जाया नहीं करना है। 3-4 क्वेश्चंस को सिट्रच में देख लो। अगर 4 के 4 क्वेश्चन सिट्रच में नहीं आते हैं तो उस सब्जेक्ट को छोड़ दो फिलहाल के लिए, दूसरे सेक्शन में जाओ। पहले ज़ूलॉजी करके आओ, ज़ूलॉजी में नहीं आते तो बॉटनी में आओ। बॉटनी करोगे तो वापस ज़ूलॉजी में जाके वो क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको आएंगे, क्योंकि अगर आप एक ही जगह पे स्टिक करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आता है, इस पे टाइम जाया करने बैठोगे, तो तब जाके आप आराम से फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे आपको टाइम की ज्यादा जरूरत है। सो स्टार्ट आंसरिंग फ्रॉम द मोस्ट कंफर्टेबल सेक्शन यू आर, एंड इन द वर्स्ट सिनेरियो इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर द फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, स्विच द सब्जेक्ट विदाउट फीलिंग एंग्शियस। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा सेक्शन उठा लो और वहीं से क्वेश्चन आप सॉल्व करने शुरू करो। यहां पे जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया, नहीं आता है, 2 स्टार्ट किया, नहीं आता है, 3 स्टार्ट किया, नहीं आता है, 4 स्टार्ट किया, नहीं आता है, छोड़ दो इस सेक्शन को, दूसरे सेक्शन पे चले जाओ। अगर ये फिजिक्स था तो केमिस्ट्री पे चले जाओ, अगर ये केमिस्ट्री था तो बॉटनी पे चले जाओ, अगर ये बॉटनी था तो ज़ूलॉजी पे चले जाओ। तो इससे आपका जो टाइम है वो भी बचेगा और आप एंग्शियस भी फील नहीं करोगे। एंड स्टूडेंट व्हाइल एनालाइजिंग क्वेश्चन पेपर इनिशियली, जब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, एक बार क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखिए। और मेरा मानना यह है कि ये साथ क्वेश्चन पेपर आसस के थ्रेटिव स्टार्ट फ्रॉम बायोलॉजी, लेकिन बायोलॉजी में स्टार्ट कैसे करना है, आपको एक कर्सरी नजर देनी है पूरे बायोलॉजी सेक्शन पे, बॉटनी और ज़ूलॉजी। और जब आप कर्सरी लुक मारोगे पूरे बायोलॉजी पेपर पे, आपको पहले ही कर्सरी लुक में आई सपोज आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू डू आउट ऑफ 90 एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस। आई मीन 50 क्वेश्चन आपने इमीडिएटली किए, जिनको आपको कोई ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, अब आप दूसरे बार ये बायोलॉजी पेपर आप पढ़ोगे, लेकिन इस बार थोड़ी सी डिटर्मिनेशन से, इस बार थोड़ा सा गौर से पढ़ेंगे, क्योंकि अब आप वो क्या कर रहे हो जो पहले नजर में आपको नहीं आए, वो अब दूसरे अटेम्प्ट में आप आराम से कर पाओगे। उसके बाद तीसरी बार ये बायोलॉजी का सेक्शन आप पढ़ोगे और जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस है देन यू विल बी अटेम्प्टिंग देम इन द थर्ड, शाबाश बेटा, थर्ड ट्राई, एंड यू विल बी डेफिनेटली एबल टू डू दैट। इज दैट फाइन? टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बेटा मैंने जो कहा कि एम सिंपल क्वेश्चंस, पहले जो बहुत सिंपल क्वेश्चंस है वो करके लो। लेकिन एक पॉइंट में यहां पे मेंशन करना चाहूंगा, बचन शाह प्रॉब्लम गसान वो ओएमआर शीट लेते हैं, ओएमआर शीट पे फिल करना है जो भी रेस्पॉन्स होगा, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर लिया, उस पर तात्पर्य निशान, क्वेश्चन नंबर 1 का आएगा बी, क्वेश्चन नंबर 2 का आएगा सी, डी का आएगा, ये लिखा क्वेश्चन पेपर पे, लेकिन वो 1 घंटे के बाद फिर ओएमआर शीट उठाते हैं और उस पे मार्क करना शुरू करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो क्वेश्चन आपने किया उसको ओएमआर शीट पे एंटर करो, क्योंकि यू नेवर नो, अगर आप क्वेश्चन पेपर करते हो, अगर कुछ अनटवर्ड इंसिडेंट हुआ आपके साथ, कम से कम आपने वो क्वेश्चन तो ओएमआर शीट पे एंटर किए होंगे। न तो प्रायर का महज जुना बेली बाज पर लास्ट के 15 मिनट में कर ओएमआर शीट फिल नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट मोमेंट। तो जो भी क्वेश्चन आप करोगे वो क्वेश्चन आप डायरेक्टली ओएमआर शीट पे मार्क करोगे, ठीक है बेटा? वेरी गुड। और ये क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करोगे? सबसे पहले आप बायोलॉजी, यू विल टेक बायोलॉजी इनिशियली। बायोलॉजी के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, पहले आप बायोलॉजी करोगे, बायोलॉजी में पहले ज़ूलॉजी, फिर बॉटनी, उसके बाद बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद बेटा फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद बेटा फिजिक्स, एंड फाइनली एट द एंड यू विल मूव टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ध्यान से सुनिए बेटा मेरी बात, फिजिक्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप आखिर पे छोड़ दीजिए, लास्ट पे, क्योंकि अगर लास्ट पे आपको शायद फॉर एग्जाम्पल 1.5 घंटा बचेगा या 1.25 घंटा बचेगा, तो आपको सफिशिएंट टाइम है बेटा फिजिक्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करने में, क्योंकि बेटा बायोलॉजी में बॉटनी ज़ूलॉजी है तो आराम से टाइम बचेगा आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगेन बेटा इट्स फैक्चुअल बेस्ड, इसमें फैक्ट्स है, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, तो बेटा ये भी इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिजिकल केमिस्ट्री में भी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूमेरिकल्स नहीं आती हैं, तो ये भी आप आराम से कर सकते हो। तो बेटा बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री में आपको टाइम बहुत बचेगा, इसीलिए बेटा फिजिक्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है यू डू इट एट द एंड, ठीक है बेटा? अब बेटा बायोलॉजी में क्या ध्यान रखना है, जब आप बेटा बायोलॉजी पेपर अटेम्प्ट करते हो तो याद रखें बेटा, आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो बेटा नॉट पे ध्यान देना है, क्योंकि आपको वो स्टेटमेंट चूज करना है जो करेक्ट नहीं है।
बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो नीचे करेक्ट आंसर को चूज करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके साथ एक क्वेश्चन पेपर न्यू या पृथ्वी ध्यान बेटा, ये फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन पेपर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी मेरिस्टम। तो बेटा जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, इस नॉट को एनसर्कल करो ताकि आपको पता चले कि आपको इसमें से गलत वाला चूज करना है, सही वाला चूज नहीं करना है। बात समझ आ गई? और बेटा समझ आवा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, या बेटा किसी जगह लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो नॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ आवा, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। तो बेटा ये इन चीजों का ख्याल रखना है क्वेश्चन करते करते, बायोलॉजी में जो क्वेश्चंस आते हैं इन चीजों का ख्याल रखना है। और बायोलॉजी में इससे अलावा आपको और एक ख्याल रखना है, ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव पे वुचू तुझु करा कम आपने क्वेश्चन किया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी मेरिस्टम। ओ एपिकल मेरिस्टम तो प्राइमरी मेरिस्टम नहीं है, दिया आपने आंसर एपिकल मेरिस्टम इज नॉट, करो तो ऑप्शन नंबर 1। लेकिन आपने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा क्योंकि इंटरकैलरी मेरिस्टम भी प्राइमरी मेरिस्टम नहीं है, तो यहां पे ऑप्शन 1 एंड 2 तो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, और वो क्वेश्चंस जिनमें नॉट होगा, बोथ ए एंड बी होगा, नन ऑफ द अबव होगा या ऑल ऑफ द अबव होगा, उनमें बहुत ख्याल रखना है। जल्दी करेंगे, यू नीड नॉट रश, क्योंकि आप पढ़ोगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी मेरिस्टम, ये प्राइमरी मेरिस्टम है, ये प्राइमरी मेरिस्टम, ये प्राइमरी मेरिस्टम, ये क्या है फॉर एग्जांपल सेकेंडरी मेरिस्टम। तो आप ध्यान से देखेंगे कि आप गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बोथ ऑफ दीज एंड नन ऑफ दीज एंड ऑल ऑफ देम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहां पे क्वेश्चन है नॉट प्राइमरी मेरिस्टम, आपको वो चूज करना है जो प्राइमरी मेरिस्टम नहीं है, यहां पे वो आंसर है लेटरल मेरिस्टम, कौन सा ऑप्शन जो लेटरल मेरिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट इसी पे, बायोलॉजी में आपको खास ध्यान देना है कि एक्सेप्ट कहीं पे ना लिखा हो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, एक्सेप्ट नीचे दिए हुए स्टेटमेंट्स में से कौन सा गलत है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एक्सेप्ट तो है, तो वहां पे आपको गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। और बी केयरफुल विद द ऑप्शंस लाइक ऑल ऑफ द अबव एंड बोथ ए एंड बी, ये मैंने डिस्कस किया। बेटा उसके बाद केमिस्ट्री की बात आती है। केमिस्ट्री में सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे बात। बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो फैक्चुअल बेस्ड है, फैक्ट्स है इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट्स की कोई गुंजाइश नहीं है, यहां पे याद रखना पड़ेगा। तो बेटा याद अब रखेंगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई वाइल्ड गेस आप नहीं करोगे। क्वेश्चन आता है 100% आता है तो अटेम्प्ट करो, 90% आता है तो अटेम्प्ट करो, 80% आता है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे आप, क्योंकि बेटा यहां पे बिल्कुल फैक्चुअल है, ये बिल्कुल आपको याद रखना था, आपने याद नहीं रखा प्रॉपर्ली। यहां पे गलत होगा तो नेगेटिव मार्किंग है, तो आप नुकसान में जा सकते हो। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फैक्चुअल है, टाइम कम लगेगा, लेकिन याद रखना है इसमें वाइल्ड गेसिंग नहीं चलेगी, क्योंकि ये फैक्ट्स पे बेस्ड है। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। बी केयरफुल वेदर द क्वेश्चन डिमांड्स इंटरमीडिएट और द मेन प्रोडक्ट। आपको कहा जाता है ए और बी रिएक्ट करता है, वहां से सी और डी बनेगा, ये रिएक्ट करेंगे वहां से ई बनेगा। आपको ध्यान देना है कि ये क्या क्वेश्चन हमें बताता है कि यहां पे प्रोडक्ट क्या है या बेटा यहां पे इंटरमीडिएट क्या है, क्योंकि इसको ध्यान देना है ना। तो ए एंड बी रिएक्ट्स एंड इट गिव्स ई, तो मकले कार तो ई जवाब, लेकिन ध्यान से देखना है कि क्या क्वेश्चन हमें इंटरमीडिएट पूछता है या बेटा हमें ये फाइनल प्रोडक्ट की बात करता है। ठीक है बेटा, टेक प्रॉपर केयर अबाउट द सर्टेन पैरामीटर्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये याद रखना है कि आपको टेंपरेचर देखना है, किस टेंपरेचर पर रिएक्शन होती है, या बेटा कैटलिस्ट जो इन्वॉल्व होता है वो भी आपको उसका ख्याल रखना है, क्योंकि डिफरेंट कैटलिस्ट से डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो कैटलिस्ट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैटलिस्ट को ध्यान में रखोगे तो यू विल कम टू ए पर्टिकुलर मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। देन फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे। न्यूमेरिकल्स को छोड़ दो, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे या 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से 3 या 4 या 5 न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, बाकी 10 11 दे विल बी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। तो पहले न्यूमेरिकल्स को छोड़ दो, पहले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हो जाएंगे उसके बाद बेटा आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे टाइम स्पेंड कर सकते हो। ठीक है बेटा, उसके बाद अगर हम फिजिक्स की बात करेंगे, फिजिक्स में अगेन यू नीड टू मार्क द कीवर्ड्स। जैसे डेटा दिया हुआ है कितने न्यूटन फोर्स, फॉर एग्जांपल 40 न्यूटन फोर्स लिखा है कहीं, अगर क्वेश्चन पे किसी जगह 40 न्यूटन फोर्स लिखा है, उसको 40 न्यूटन को एनसर्कल करो ताकि ओवरसाइट ना हो जाए, ताकि आपको पूरा ख्याल रहे कि डेटा क्या लिखा हुआ है। डू रफ वर्क लेजिबली, मे रफ वर्क करें, ये साथ रफ वर्क करान खेचर बनावान अच्छे समझ कम साथ क्या लिखमुत। अगर रफ वर्क करनी है उसको आराम से करो, जैसे क्वेश्चन जैसे आंसर स्क्रिप्ट लिखते हो वैसे ही लिखो, ताकि जब आप रफ वर्क करते हो अगर किसी जगह गलती हो जाएगी आपको गलती चेक करने में कम टाइम लगेगा। वन अगर लिजिबली लिखी नहीं, अगर तो बाम्बर करो फिर अगर गलत जवाब निकला तो आपको फिर से पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा, लेकिन अगर तो साफ शुफाफ लिखमुत उसको ही चेक करके आप उसको करेक्ट कर सकते हो। बी केयरफुल अबाउट दी कैलकुलेशंस। यस बेटा, तो
मुझ इंसान कायन वी बिकम लेथार्जिक समटाइम्स दपान ये तो यह गो यह याद बराबर। लेकिन याद रखना जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाला होता है तम चनवे ऑप्शन तिम आसान विच आर वेरी क्लोज टू द आंसर। तो अगर थोड़ी सी कैलकुलेशंस में गलती हो जाएगी तो यू विल गॉड फॉरबिड फॉल इन द रॉन्ग साइड। ठीक है बेटा। देन नेक्स्ट लास्ट रादर 5 लाइन याद क्या रखना है, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूं। 5 लाइन है। बी वेरी काम, अपने आप पे कंट्रोल रखो, एंक्शस नहीं हो जाओ, देयर शुड बी नो एड्रेनलिन रश, और देयर इज नो स्कोप फॉर ब्लंडर्स। गलती करने का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तिम घर इवान हाय 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 ऐसा पता ही था ऑप्शन डी, लेकिन हाय गलती हो गई। ये घर में नहीं करना है, क्योंकि ये आपको असरटेन करना है एग्जामिनेशन हॉल में कि तुम करो ना ब्लंडर्स। क्या ब्लंडर हुआ कि क्वेश्चन आता है आने के बाद गलत करना, वो ब्लंडर है। आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, यूएस विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम है। आत्मा करो तो गलती आती क्यों एपिकल मेरिस्टम। अगर आप ये गलती करते हो ये ब्लंडर है, गलती नहीं है, ईशन गलती चल के है गुबर। सो बहुत केयरफुल रहना है, बहुत काम रहना है, और ब्लंडर्स की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा स्कोप ही नहीं है कि तू करो ओवरसाइट, तू करो गलती, एंड देन यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय your 2 years labor, dedication and persistence by being in rush while attempting the question paper. Question paper अच्छे से करना है, कॉम्पिटेंट रहना है, तरीके से करना है, बाबर करें यूत टाइम अकिस बचस नश तुत टाइम बेकिस बचस नश दुन खोट चुर नजर दिन हम मकलो 3 पेज लिखित दमिसी पेजस पे वुचान। नहीं बेटा, जो आपके सराउंडिंग में होंगे तिम पन्निस हालस कयामतुक मंजर, तिम पन्निस हालस बिचार, तु पन्निस हालस, आपको किसी के साथ खुद को कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। यह वुचन कि हतस हम फिर 15 पेज तक मकल 15 पेज ऑब्जेक्टिव बचपन 3 पेज में। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट करो। एग्जामिनेशन हॉल में यू आर कंपीटिंग नॉट विद अदर्स, यू आर कंपीटिंग विद योरसेल्फ। क्योंकि अगर आप अपने साथ कंपीट नहीं करोगे यू विल लूज योर काम और यू विल कोलैप्स। तो याद रखना है, आपको रश में नहीं जाना है, एंक्शियस नहीं होना है, ब्लंडर्स नहीं करने हैं। ठीक है बेटा, पेपर ध्यान से करना है, टाइम का कोई मसला नहीं है। जब तक जहां तक मेरा सवाल है, यस हम दियुन ते 1 क्वेश्चन में दियु 15 मिनट। अगर बेटा ऐसा होता कि टाइम लिमिटेड क्या तेल बन सारी डॉक्टर, तो दिमो घर पेपर सत, तुम रात दोस कैलकुलेशन करान तो तुम करो फुल पेपर। लेकिन ऐसा नहीं है, टाइम इज वेरी प्रेशियस, टाइम को मैनेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है दैट यू रश थ्रू पेपर। आराम से पढ़ना है, रीड ईच क्वेश्चन बिटवीन द सिलेबस, हर किसी पॉइंट को समझना है। पारुन चुतित के प्रेथ का पॉइंट के दिमाग में रोजन, तो तब जाके बेटा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर नीट एग्जामिनेशन, ऑल द लक and all the best. May your hard work come to a rescue and you succeed in the forthcoming examination. Thank you so much, and I will definitely wish to see you as doctors. Thank you so much.